नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात हम फिर से एक बार ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध पर करने जा रहे हैं और आज युद्ध के 34वां दिन है। 34वें दिन भी बहुत उथल-पुथल वाली खबरें सामने आई हैं, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं उसको लेकर के, क्योंकि खबरें सबसे बड़ी ये है, हमले तो सभी जगहों से जारी हैं, यानी तीनों तरफ से हमले जारी हैं, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो। लेकिन इस बीच खबर ईरान से ये आ रही है कि क्या ईरान में तख्तापलट हो चुका है। अगर हो चुका है तो ये कैसे हो गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर तख्तापलट हो चुका है और नेतृत्व जो है कि अब किसी और के हाथ में चला गया है। वहाँ की जो सरकार है वो अब सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया है। दूसरी तरफ ट्रंप इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रंप चाह रहे थे रिजिम चेंज करने वाली बात, वो रिजिम वो चेंज नहीं कर पाए हैं और वो सोच रहे थे कि 1-2 हफ्ते में ये युद्ध जो चल रहा है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज 34वां दिन है, युद्ध जारी है और उस पर अब बयान भी ऐसे ऐसे आ गए हैं। ऐसा बयान आया हुआ है विदेश मंत्री का, अब्बास अराक्ची जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है कि अब और लंबा खींचने की तैयारी है और ये लंबा जा सकता है। तो कुल जमा ये है कि आज खबर में हम लोग ये समझेंगे कि क्या ईरान में चल रहा है अभी और ट्रंप क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के कौन सा ऐसा बड़ा बयान दे दिए हैं कि जो पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी मुद्दे उठे हैं या फिर जो परेशानियां चल रही हैं, वो परेशानियों से अब पीछे हट रहा है अमेरिका। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा। आज हम इनसे जानेंगे कि आज क्या चल रही है, क्या ईरान में सच में तख्तापलट होने वाला है। अभी एक ताज़ा खबर और भी आ रही है। खबर ताज़ा ये है कि रूस और पाकिस्तान ने मिलकर सीज फायर को लेकर के 5 पॉइंट बनाए हैं। 5 पॉइंट का सीज फायर है और वो पेश करना चाह रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। खबरें ये भी है। लेकिन ये जो हम तख्तापलट वाली बात कर रहे हैं, उसके पहले हम एक बात और याद दिला देते हैं। पाकिस्तान वाली जो वांटेड लिस्ट है इजराइल का कि इन नेताओं को मारना है, तो उसमें से 2 नाम निकाले गए थे। एक है अब्बास अराक्ची और एक है ईरान के जो स्पीकर हैं, उन दोनों लोगों का निकाला गया था नाम। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अब जो है कि मतलब इस खबर को लेकर, जैसा अभी आपने कहा कि युद्ध में और रणनीति चले जा रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान को आड़ में लेकर के नाम हटाए जा रहे हैं, इजराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है, एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि हमारे स्पीकर जो हैं उनसे बातचीत चल रही है, अच्छा बातचीत चल रही है और आने वाले समय में डील भी हो सकती है। दूसरी तरफ रूस और जो पाकिस्तान है वो अभी 5 पॉइंट का रख दिया है सीज़फायर कि आप युद्ध खत्म कर लो। तीसरा पॉइंट ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका युद्ध तो खत्म करना चाहता है लेकिन उनकी जो लागत लगी है वो निकालना चाहता है। जैसा कि अभी हम लोग टॉमहाइक मिसाइल की बात की है, ये पॉसिबल नहीं है आनंद। बल्कि आप समझिए कि ईरान, ये जो बातचीत की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं है कि ईरान बातचीत नहीं कर रहा होगा। ईरान बातचीत कर रहा होगा। ईरान उसी तरीके से गेम खेल रहा है, उसी तरीके से प्ले कर रहा है जैसा कि अमेरिका गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये कहता है, आप समझिए कि अमेरिका ये कहता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमला बोल देता है। ईरान ने उस पॉलिसी को समझ लिया, उसी तरीके से ईरान भी काम कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान या रूस की, तो उनकी तरफ से कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन अमेरिका इसमें फंसा हुआ है और उससे ज़्यादा फंसा हुआ है इजराइल, जिसको खासा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। एक खबर ये भी है, जो हम तख्तापलट वाली बात कर रहे हैं और ये आपस में जो या फिर मसूद पजेस्कियान हो या फिर IRGC के जो कमांडर हो, इनके आपस में क्या मतभेद है अभी सामने निकल के नहीं आया। लेकिन एक खबर ये है कि राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान पिछले गुरुवार को वो अपना नया खुफिया मंत्री नियुक्त करना चाहते थे, जिसको लेकर के IRGC के जो कमांडर हैं अहमद वहीदी, उसे उस नियुक्ति को ठुकरा दिया है, मना कर दिया उसका है। कारण हो सकता है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि एक तरफ बातचीत की चर्चाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ IRGC जो है वो आप समझिए कि एक ऐसी सेना, एक ऐसी फोर्स है जो पूरी तरीके से अपने मुल्क के प्रति समर्पित मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि वो कोई भी डिसीजन, और ख़ास तौर पर खुफिया विभाग जैसा मामला है, तो उसमें कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमको कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए। इसमें बड़ी बात क्या है, मैं इसराइल की बात कर रहा था, इसराइल को लेकर अब जर्मनी की तरफ से बयान सामने आया, माफ़ कीजिएगा इटली की तरफ से, जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, जो दक्षिणपंथी नेता कही जाती है, उनकी तरफ से जो बयान आया है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि हम इसराइल की निंदा कर रहे हैं जी। और ये पहली बार हमको लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा कि इटली इजराइल का निंदा और जेनोसाइड उन्होंने कहा है कि मैं इजराइल पर रेड लाइन को क्रॉस करने का आरोप लगाती हूं, फिलिस्तीन नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं और घोषणा करती हूं कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा।
तो एक तरीके से तो मतलब इस बयान से ये निकलता है कि अब इजराइल की टेंशन बढ़ना शुरू हो गया है। सबकी जाहिर सी बात है, केवल अमेरिका नहीं, इसराइल की टेंशन लेकिन अमेरिका भी तो समझ रहा है कि युद्ध में इजराइल के कहने से तो कूद गया, लेकिन अभी फंसा हुआ है अमेरिका। अब इटली, रूस, स्पेन, फ्रांस, जितने भी सारे देश थे, जर्मनी। नाटो देश थे, जर्मनी, ये सारे अब धीरे धीरे निकल चुके हैं। अब तो इटली का जो बयान आया है, ये जो मेलोनी का बयान आया है, इस बयान से तो साफ तौर से, क्योंकि वो एक तरीके से प्रतिबंध लगाने की धमकी एक तरीके से दे रही है ना, कि यूरोपीय संघ प्रतिबंध लगा सकता है, समर्थन हम करेंगे। समर्थन करेंगे उसका। तो एक तरीके से इटली पूरी विरोध में आ गया इजराइल के, और यही कारण है कि अमेरिका जो है कि अब युद्ध से निकलना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका समझ गया है कि फजीहत हो रही है उसकी बहुत। फजीहत हो रही है, बिल्कुल। इसके साथ एक बयान आया है अब्बास अराक्ची का। अब्बास अराक्ची का बयान इस दरमियान आया है जिस समय हम मजलिस पज़ेश्कियान और IRGC कमांडर की मतभेद वाली बात हम कर रहे हैं। उस दरमियान अब्बास अराक्ची का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है, हम अभी इस युद्ध को 6 महीने और चला सकते हैं, मतलब 6 महीने और जंग लड़ सकते हैं। देखिए, आपने जो बात कही थी कि IRGC और वो सरकार की नहीं बैठ रही है, पटरी नहीं बन रही है, लेकिन आप समझिए कि ये कह रहे हैं ना अब्बास अराक्ची कि हम 6 महीने और, तो इसका मतलब कि ठीक है, आपका काम है, सबका अपना अपना काम है और सब अपना काम कर रहे हैं। IRGC का काम है देश की रक्षा करना, लड़ाई लड़ना, वो लड़ रहे हैं। और अब्बास अराक्ची का काम है कि विदेश मामलों में उनको बताना कि हमारी ताकत क्या है, पूरी दुनिया को बताना कि हमारी ताकत क्या है। वो बता रहे हैं कि 6 महीने तक हम ऐसे ही युद्ध लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध को लेकर के, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक अपडेट पहुंचाएं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।